सो व्हाट्सअप पीपल, दिस इज शिवम। और आज इस वीडियो को बनाने का मतलब ये नहीं था कि मैं आज इस वीडियो में किसी व्लॉग के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को बनाने का मतलब ये था कि आज हम जानेंगे कि फ़्लाइट नंबर 8303 फ़्लाइट जो अभी हाल फिलहाल में ही पाकिस्तान में क्रैश हुई है, उसके क्रैश होने के पीछे क्या रीज़न था। ये मेरे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था उस फ्लाइट में जिसकी वजह से वो क्रैश हुई। तो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले तो हम ये सुनेंगे कि एटीसी और फ्लाइट कैप्टन के बीच में क्या बातें हुई थी। एटीसी मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एयर ट्रैफिक कंट्रोल का मतलब ये होता है कि जो भी आपके आसमान में जो भी फ़्लाइट उड़ रही है या फिर कुछ भी हो रही है, उसको डायरेक्शन देना और किस डायरेक्शन से फ़्लाइट आ रही है और किस डायरेक्शन से फ़्लाइट जा रही है उसको कंट्रोल करना। लाइक इन शॉर्ट में, अगर टेक्निकल लैंग्वेज ना बता के इन शॉर्ट में बताऊँ तो एटीसी का मेन काम ये होता है कि अलार्म है, वो अलार्म इसलिए बजती है क्योंकि अगर मान लीजिए आपके फ़्लाइट में कुछ मेजर प्रॉब्लम है तो इसलिए वो कंटिन्यूसली टिंग निंग 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 बजेगी। और आपके फ़्लाइट में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ टिंग निंग एक बार बजेगी। तो दैट्स वाई उसमें फ़्लाइट में कुछ ऐसी मेजर प्रॉब्लम हो चुकी थी, इसलिए वो अलार्म कंटिन्यूसली बज जा रही थी। Pakistan 8303, we would like to come again for ILS 25 left. ये जो ग्राफ है हमें ये बताता है कि जो फ़्लाइट थी वो एक बार लैंड होने के लिए पहले जा चुकी थी, और जब वो लैंड कर रही थी तो यहाँ पे लैंड उसने किया, यहाँ पे उसने कराची को अप्रोच किया, फिर उसके बाद वो नीचे गई 1435 में उसने यहाँ पर लैंड किया। लेकिन जब फ़्लाइट के पायलट को लगा कि हम यहाँ पर लैंड नहीं कर सकते हैं तो फिर उन्होंने वापस से उस फ्लाइट को टेक ऑफ़ किया, और टेक ऑफ़ करने के बाद कुछ ही दूर जाके उनका कुछ लॉस्ट हुआ इंजन में, तब जाके वो 1440 पे इस पॉइंट पे जाके वो उनका फ़्लाइट क्रैश हुआ। नाउ लेट्स सी कि ये इमेज हमें क्या कहता है। ये इमेज के नीचे जो इंजन के नीचे जो ब्लैक मार्क दिख रहा है वो हमें ये बताता है कि जो पहली बार जो फ़्लाइट जब लैंड हुई थी तो उस टाइम जो फ़्लाइट्स के जो व्हील्स थे वो तरीके से खुल नहीं पाए थे, तो उसके कारण जो फ़्लाइट्स की जो टिप थी वो ऐसे नीचे गिर गई थी, और नीचे गिरने के साथ साथ ही जो इंजन थी वो ज़मीन से टकरा गई थी, तो उसके कारण जो फ़्लाइट की जो इंजन थी वो डैमेज हो गई थी। तो इस कारण ये जो ब्लैक मार्क है यहाँ पे आ चुका था, और आगे जाके जब फ़्लाइट ने वापस से टेक ऑफ किया तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाई और आगे जाके क्रैश हो गई। ओके, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब हम लास्ट कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो आगे जाके जो फ़्लाइट की जो बैलेंस थी वो बिगड़ गई और उसके कारण फ़्लाइट जो था वो क्रैश हो गया। तो आगे के जो रिकॉर्डिंग्स होंगे, अब लास्ट हम कंक्लूजन में पहुंचते हैं आखिर हुआ क्या ऐसा। Left heading 110, climb 3000. Left heading confirm. Left heading 110, climb 3000. 110, climb 3000 Pakistan.
तो अब यहाँ पे ATC ने इंस्ट्रक्ट किया पायलट के कैप्टन को कि आप 110 डिग्री घूम के फ्लाई करिए 3000 फीट के एल्टीट्यूड पे और वापस से घूम के आइए और लैंड कीजिए। तो ये था अगला डायरेक्शन ATC की तरफ से फ्लाइट के कैप्टन। Sir, we have just give me 2000. So maintain 2000. अब ये कन्वर्सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी ATC और फ्लाइट के कैप्टन के बीच में, क्योंकि फ्लाइट के कैप्टन ने ये कहा था कि सर वी आर क्लाइंबिंग 3000 फीट और ATC का भी इंस्ट्रक्शन यही था कि क्लाइंब करिए 3000 फीट पे। लेकिन इसके बावजूद भी जो फ्लाइट थी वो 3000 फीट नहीं उड़ पा रही थी और लगातार उसकी जो एल्टीट्यूड थी वो घटते ही जा रही थी। वो 2000 फीट पे आ चुकी थी और इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक था कि फ़्लाइट की दोनों जो इंजन्स थी वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी। अगर फ्लाइट में एक भी इंजन होता तो एल्टीट्यूड में कोई कमी नहीं होती और फ्लाइट 3000 फीट पे ही उड़ती रहती। लेकिन यहाँ पे फ्लाइट की दोनों इंजन खराब थी, इस कारण ही फ्लाइट के एल्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा कमी आई, 1000 फीट की कमी आ चुकी थी। No, copied, sir. We are now trying to maintain. अब सबसे बड़ा पंगा यहाँ पे होता है कि जब फ्लाइट के कैप्टन ने कहा कि सर हम 3000 फीट पे नहीं क्लाइम कर पाएंगे, हमें 2000 फीट ही दीजिए, तो ATC की तरफ से भी ये कंफर्मेशन आ गया कि ओके आप 2000 फीट पे क्लाइम करिए। लेकिन फिर तुरंत ही बाद ATC की तरफ से ये बोला जाता है कि आप 2000 फीट भी क्लाइम नहीं कर पा रहे हैं। और इसके पीछे का सीधा रीज़न यही था कि फ़्लाइट की दोनों इंजन जो थे वो कम्प्लीटली लॉस हो चुके थे और इसके कारण ही फ़्लाइट जो थी वो ढंग से उड़ नहीं पा रही थी और पूरी तरीके से नीचे जा रही थी वो। 8303 approach. जी सर। Appears to be turning left. While proceeding back, sir, we have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. अब फ्लाइट के कैप्टन ने ये कहा कि सर हम उतने दूर तक नहीं जा पाएंगे और हमें बेली लैंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। हम बेली लैंडिंग करने जा रहे हैं। अब हम बेली लैंडिंग को समझेंगे एक छोटे से डायग्राम के थ्रू कि आखिरकार ये बेली लैंडिंग की ज़रूरत पड़ी क्यों और ये बेली लैंडिंग होता क्या है। अब हम इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बेली लैंडिंग का मतलब होता क्या है। सपोज़ दिस इज़ रनवे। ATC का प्लान ये था कि अगर मान लीजिए मेरी फ़्लाइट इधर से आ रही है तो मैं इस फ़्लाइट को इस पोजीशन में पहुंचा दूं ताकि जो फ़्लाइट हो वो डायरेक्ट इस साइड से आके वो इस रनवे पे लैंड कर जाए। लेकिन फ़्लाइट के कैप्टन को पहले ही पता चल चुका था कि ये जो फ़्लाइट है वो इतनी डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगी क्योंकि उनकी दोनों इंजन जो थी वो कम्प्लीटली लॉस हो चुकी थी। तो फ़्लाइट के कैप्टन ने सोचा कि मैं इतना ना डिस्टेंस कवर करके इधर से ही मैं घूम जाऊँगा और डायरेक्ट फ़्लाइट को इस साइड से लैंड करवा दूँगा। तभी जाके उन्होंने कहा, फ्लाइट के कैप्टन ने ATC को कंफर्म किया कि सर हम लोग आगे जाके इतनी दूर के डिस्टेंस को नहीं कवर कर सकते हैं और वी आर ट्राइंग टू बेली लैंडिंग। तो बेली लैंडिंग का मतलब ये होता है कि इस एरिया को कवर ना करके इतने दूर के एरिया को कवर करके वापस से लैंड करने के लिए रनवे पे इसको पकड़कर हम लैंड कर जाए। तो इसका मतलब था कि फ़्लाइट के जो कैप्टन था वो ये करने जा रहे थे, ATC का जो प्लान था वो नहीं कर पा रहे थे वो लोग। Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir. Both runways available to land. अब मैं बता दूँ कि मेडे फ्लाइट के कैप्टन ने क्यों कहा। मेडे एक एविएशन में एक कोड वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी। ये मेडे फ्लाइट के कैप्टन तब बोलते हैं जब फ्लाइट में बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी होती है और अगर कम इमरजेंसी होती है वो लोग बोलते हैं पैन। तो इन दोनों का मतलब यही होता है कि अगर बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो तो लोग बोलेंगे मेडे और कम इमरजेंसी हो तो लोग बोलेंगे पैन। सो फ्लाइट के कैप्टन ने इसलिए कहा था। सो गाइज़, ये थी लास्ट कन्वर्सेशन ATC और फ्लाइट के कैप्टन के बीच में। आई थिंक ये वीडियो आपको थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और ये चीज़ें अभी इंडिया पाकिस्तान करने वाली चीज़ें नहीं है, ये चीज़ें ह्यूमैनिटी वाली चीज़ें हैं कि अभी वहाँ पे इतनी बड़ी चीज़ हुई है। ये किसी की घर वाले, किसी के परिवार वाले की डेथ हो गई है इस फ्लाइट एक्सीडेंट में। सो हमें उनका साथ देना चाहिए अभी। सो दिस इज शिवम साइनिंग आउट।